हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 20 दिसंबर 2023 को क्लास 5 का हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि आपके विद्यालय में आयोजित होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जहां से प्रश्न आने वाले हैं, जिस पार्ट से प्रश्न आने वाले हैं, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए बच्चा, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। याद रखना, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी तरह आपको तिनका तिनका जोड़कर छोटे छोटे चीज़ों को सीखकर मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और आपको बिल्कुल जुड़े रहना है। ठीक है, यह सेट 1 है। इसी तरह मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपको भी यहाँ पे जुड़े रहना है। आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, पाठ है पाठ 1, हम सब सुमन एक उपवन के। इसके हम प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हम सब सुमन कविता में उपवन किसे कहा गया है? विकल्प दे गया है, ए नदियों को, बी फूलों को, सी मनुष्यों को, बी इस संसार को। तो बच्चों यहाँ सही उत्तर होगा डी, इस संसार को। इस संसार को उपवन कहा गया है और हम मनुष्यों को सुमन कहा गया है। हमें क्या कहा गया है? सुमन। हम सब सुमन एक उपवन के। दूसरा प्रश्न है, किसकी किरणें कली खिलाती है? विकल्प दे रखा है, ए चांद, बी आकाश, सी सूरज, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा किसकी किरणें कली खिलाती है? बिल्कुल सही, सूरज की किरणें कली खिलाती है। सी विकल्प सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी चीज हमें एक ही मिली है? सूरज, मिट्टी, जल, इनमें से सभी। बताइए हमें कौन सी चीज़ें एक ही मिलती है प्रकृति से? तो हमें प्रकृति से सूरज, मिट्टी, जल, इनमें से सभी, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से एक समान मिलती है। सभी को एक समान धूप मिलता है, सभी को एक समान मिट्टी मिलता है, पीने का जल भी सभी को एक समान मिलता है। क्या ऐसा होता है कि जो जल गिरता है, वर्षा की बूंदें गिरती है, तो किसी पर कम किसी पर ज़्यादा? नहीं, सभी पर समान रूप से गिरती है। सूरज किसी पर ज़्यादा धूप फेंकता है, किसी पर कम? नहीं, सभी को समान रूप से। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ही में। तो देखिए अगला प्रश्न है, किसकी किरणें हमें नहलाती है? देखिए कली खिलाती पूछेगा तब तो आप सूरज कीजिएगा, है ना। कली खिलाती है तब होगा सूरज, लेकिन नहलाती पूछेगा तब आप कीजिएगा चांद। चांद की किरणें हमें नहलाती है, ठीक है, सूरज की किरणें नहीं। पांचवा प्रश्न है, हमें किसके समान मीठे स्वर मिले हैं? विकल्प दे रखा है, ए तोता, बी भ्रमरों, सी कोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता के अनुसार हमें भ्रमरों के स्वर, मीठे स्वर मिले हैं। बी विकल्प सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न दे रखा है, हमें कहाँ हंस हंस कर जीना सीखा है? हमने कहाँ हंस हंस कर जीना सीखा है? राहों में, कांटों में, फूलों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने कांटों में रह रहकर जीना सीखा है। बी विकल्प सही उत्तर होगा। इस कविता में सुमन किसे कहा गया है? मनुष्य को, संसार को, पेड़ को, या नदियों को? बताएंगे बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे याद रखना है, मनुष्यों को सुमन कहा गया है और इस संसार को उपवन कहा गया है। मैंने पहले ही करवा दिया है। उपवन पूछेगा तो संसार बताएंगे, सुमन पूछेगा तो मनुष्य बताएंगे। किसी उपवन की शोभा किस चीज़ से हो सकती है? फूलों से, पेड़ से, घास से, और चौथा विकल्प कर लीजिए, इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। क्योंकि किसी भी उपवन की शोभा फूलों से होती है, पेड़ से होती है, घास से होती है। यदि फूल हैं उपवन में, पेड़ हैं, घास हैं, तो ये सभी शोभा कराते हैं, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख खान पान क्या है? विकल्प दे रखा है, ए लिट्टी चोखा, बी सर मछली भात, सी
सरसों का साग, मक्के की रोटी, डी इडली समोसा, और यहाँ पे आप एक और विकल्प जोड़िए ई में लिखिए यहाँ पे चूरमा। ठीक है, चूरमा। बताइएगा कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी या ई। तो देखिए लिट्टी चोखा आपको बिहार में बहुत ज़्यादा मिलेगा। बिहार में आप जाओगे तो हर एक जगह आपको लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल आप जाओगे तो वहाँ पे मछली भात आपको खाने को मिलेगा। सरसों की साग, मक्के की रोटी, ये आप चले जाओ यहाँ पे, सरसों के साग पंजाब की रोटी, मक्के की रोटी पंजाब में सरसों की साग, मक्के की रोटी खूब मिलेगी। इडली डोसा आपको केरल में खाने को मिलेगा। इसके अलावा जो चूरमा है वो राजस्थान का प्रमुख खान पान है, तो चूरमा आपको जो है राजस्थान में मिलेगा। तो याद रखिएगा, लिट्टी चोखा बिहार, मछली भात पश्चिम बंगाल, और सरसों की साग, मक्के की रोटी पंजाब, इडली डोसा केरल, और ई में है चूरमा जो कि राजस्थान का है। 10वां प्रश्न दे रखा है, बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है। विकल्प दे रखा है, ए छठ पूजा, बी ओणम, सी बिहू, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बिहार का आपको यहाँ प्रमुख त्यौहार बताना है। तो बच्चा बिहार में प्रमुख रूप से छठ पूजा मनाते हैं। बिहार का छठ पूजा वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व भर में ये चर्चित है। इसके अलावा ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू असम में मनाया जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 में यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दूसरा पार्ट है फसलों का त्यौहार। फसलों का त्यौहार में पहला प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस ऋतु में बोरसी के आगे बैठते हैं। विकल्प दे रखा है, ए ठंड, बी गर्मी, सी बरसात, डी वसंत। बोरसी क्या होता है। बोरसी मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें हम लोग लकड़ी जालकर आग लगाते हैं और उसको तापते हैं। तो किस ऋतु में हम लोग तापेंगे, ठंड के ऋतु में। ए विकल्प सही होगा, ठंड के ऋतु में हम बोरसी के आगे बैठते हैं, ए विकल्प सही हो जाएगा। अप्पी दीदी को क्या पसंद नहीं था, ए दाल भात, बी रोटी सब्जी, सी चूड़ा दही, डी इनमें से कोई नहीं। तो अप्पी दीदिया को चूड़ा दही पसंद नहीं था, लेकिन आज फरमाइशी नाश्ता नहीं मिलेगा, उन्हें चूड़ा दही और खिचड़ी खानी ही पड़ेगी, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। लेखक से सुबह सुबह रजाई से निकलने का मन क्यों नहीं कर रहा था। विकल्प दे रखा है, ए लेखक का तबीयत खराब था, बी लेखक को ठंड लग रही थी, सी लेखक उदास था, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, लेखक को ठंड लग रही थी। ठीक है, ठंड के कारण से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, बी विकल्प एकदम सही होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, लेखक किसका इंतजार में आस लगाए बैठा था। ए दादाजी, बी सूरज, सी चांद, डी नानी। क्या होगा, बिल्कुल सही, वह सूरज का इंतजार कर रहा था कि सूरज लापता है, यदि सूरज आ जाए तो क्या होगा, वह बाहर निकलेगा और नहाएगा। अगला प्रश्न है, सूरज कितने दिनों से लापता था। ए 2, बी 3, सी 10, डी 15। बताएंगे। तो सूरज 10 दिनों से लापता था। ठीक है। छठा प्रश्न है, दादा और चाचा ने क्या पहना था। विकल्प दे रखा है, ए धोती कुर्ता, बी शर्ट जीन्स, सी गमछा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दादा और यहाँ पे चाचा ने चकाचक धोती और कुर्ता, धोती भी किस प्रकार का, तो माड़ लगा हुआ धोती, माड़ से सने धोती और कुर्ता पहन रखा था। लेखक स्कूल के दिनों में खिचड़ी मनाने कहाँ जाते थे। ए गंगा नदी के किनारे, बी पहाड़ों पर, सी स्कूल के मैदानों में, या डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे जाते थे, बताएंगे। बिल्कुल सही, वह गंगा नदी के किनारे जाते थे। कई मटर छिलते हुए खाते थे, पतंग उड़ाना हो तो वे सभी गंगा नदी के किनारे जाते थे। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, गंगा नदी के किनारे। आठवां प्रश्न है, असम में फसलों से जुड़ा त्यौहार कौन सा है। विकल्प दे रखा है, ए बिहू, बी ओणम,
सी मकर संक्रांति, डी पोंगल। असम में बताना है। तो बच्चा याद रखिएगा असम में होता है बिहू, असम में बिहू। ओनम जो होता है केरल में होता है, याद रखेंगे ओनम होता है केरल में। मकर संक्रांति हर एक जगह होता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। और पोंगल होता है तमिलनाडु में। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में पोंगल, ओनम केरल में और बिहू असम में मनाते हैं। 9वां प्रश्न है झारखंड में कौन सा त्योहार फसलों से जुड़ा होता है। विकल्प दे रखा है ए सरहुल, बी लोहड़ी, सी पतंग पर्व, डी पोंगल। तो अभी हमने देखा जो पोंगल है वो यहाँ पे हम मनाते हैं तमिलनाडु में, पतंग पर्व गुजरात में मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं झारखंड में। ठीक है, सरहुल ए विकल्प यहाँ सही होगा। लोहड़ी याद रखना है आपको, लोहड़ी पंजाब में मनाते हैं। लोहड़ी कहाँ मनाते हैं? पंजाब में मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपके विद्यालय में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको फसल से जुड़े जो त्यौहार हैं उसके संबंधित राज्य आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। 10वां प्रश्न है सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा की जाती है। विकल्प दे रखा है ए नीम, बी साल, सी सागवान, डी बैर। बताना है कौन से पेड़ की पूजा की जाती है यहाँ पे सरहुल के दिन। बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे होगा बी साल। साल के पेड़ की पूजा सरहुल के दिन की जाती है। बी विकल्प एकदम सही है। 11वां प्रश्न है इनमें से कहाँ मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। विकल्प दे रखा है ए कुमाऊं, बी डींडी, सी मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए कुमाऊं में घुघुतिया बोलते हैं। कौन जगह बोलते हैं? कुमाऊं में। तो याद रखना है ए विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न दे रखा है आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं। विकल्प दे रखा है ए विष्णु की, बी शंकर की, सी प्रकृति की, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, प्रकृति की। आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। बच्चे आप लोग थके तो नहीं हो कहीं, तो आपका मन डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है कि चलो हो गया अब कल देख लेंगे। प्यारे बच्चों बिल्कुल भी आपको ऐसा सोचना भी नहीं है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यदि आप अभी भी सोच रहे हो कि हम बाद में देख लेंगे तो आप फिर गलत दिशा में जा रहे हो। कुछ बच्चे आपको जुड़े रहना है और लगातार इस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आपको उस चट्टान के बाद उस पानी की तरह बनना है, उस रस्सी की तरह बनना है जो उस कुएं में चट्टान को काट देती हो। आप सभी जानते हो कि जब भी हम कुएं से पानी खींचते हैं और रस्सी की मदद से खींचते हैं तो खींचते एक बार ऐसा होता है कि वह कुएं की जो दीवार होती है उसे भी काट देती है। ऐसा क्यों होता है? लगातार परिश्रम, लगातार मेहनत से वो कर पाती है। तो लगातार आप जुड़े रहोगे तभी आप चीज़ें कर पाओगे। ठीक है। 13वां प्रश्न, लेखक को किसके पत्तों पर भोजन परोसा जा रहा था। विकल्प दे रखा है ए केले के, बी सागवान के, सी आम के, डी अमरूद के। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है, ये सबसे उपयुक्त है ए केले के। केले के पत्तों पर भोजन परोसा जा रहा था। आप में से कितने बच्चों ने केले के पत्ते पर भोजन किया है बताइएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आज ई लोग के उठे के नइखे का किस भाषा की बोली है। ए हिंदी, बी भोजपुरी, सी मलयालम, डी कन्नड़। बताएंगे। बिल्कुल सही, यह भोजपुरी की भाषा की बोली है। जैसे इस पाठ में कहा गया है आज इन लोग के उठे के नइखे का, यानी कि क्या आज इन लोगों को उठने का नहीं है। इसके अलावे और भी कई बातें कही गई है कि खिचड़ी में ऐसा ठाड़ हम कब्बो ना देखनी, सारा देख कनकना देता। ये सभी बात भोजपुरी की भाषा के हैं, या फिर मैथिली भी है बोल सकते हो। 15वां प्रश्न है दादी के बाल किस रंग के थे। ए काले, बी सफ़ेद, सी भूरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेमल से रुई, सेमल का जो रुई होता है झकझक सफ़ेद, उस तरह थे। तो बी विकल्प एकदम सही होगा। ठीक है, तो यह था पार्ट 2 फसलों के त्यौहार से। बताइए आपके कितने सही हुए। इसके बाद हम करेंगे क्लास 5 हिंदी के पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईदगाह के। ठीक, ईदगाह का पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। विकल्प दे रखा है ए प्रेमचंद, बी कबीरदास, सी डॉक्टर कलाम। यहाँ पे अच्छे से कर लीजिए, कलम नहीं होगा कलाम होगा, का लमिया ला मा कलाम। ठीक है,
डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे ए होगा। मुंशी प्रेमचंद जी ईदगाह कहानी के लेखक हैं। कौन से हैं बच्चा? ए विकल्प मुंशी प्रेमचंद जी। दूसरा प्रश्न है, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विकल्प दे रखा है, ए मोहसिन, बी अमीना, सी हामिद, डी नूरे। बताएंगे बच्चा, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? प्रमुख पात्र क्या है कि इस कहानी इसके चारों ओर घूमते रहती है। सही उत्तर है सी हामिद। आप पढ़ोगे तो हामिद के बारे में बताया गया है कि हामिद को कितने पैसे मिले, वह मेले में क्या क्या सोच रहा है, मेले में वह क्या लेता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है, तो मुख्य पात्र हामिद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? 10, 30, 5 या 9? पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। बी विकल्प एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? ए बूढ़े, बी लड़के, सी जानवर, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा, सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा प्रसन्न लड़के हैं, क्योंकि उन्हें मेले में जाना है, तरह तरह के खिलौने लेने हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ खानी है। हामिद के पैरों में क्या लग गए थे? ए पर, बी पत्ते, सी जूते, डी मोज। तो यह बात तब कही गई है जब हामिद मेले में जा रहा था और इतनी तेजी से जा रहा था मानो उसके पैर में पर लग गए हों, यानी पंख लग गए हों। तो ए विकल्प एकदम सही होगा। पैरों में पर लग जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत तेजी तेजी से चलना। ठीक है। छठा प्रश्न, शहर में क्या नजर आने लगी? ए इमारतें, बी कॉलेज, सी अदालत, डी इनमें से सभी। बताइए बच्चा, शहर में क्या क्या चीज़ें नज़र आने लगी? तो उन्हें शहर में इमारत, कॉलेज, अदालत, ये सभी नज़र आने लगा। पार्क, ठीक है, वे कॉलेज को देखकर बोलते हैं कि यह कॉलेज है, यहाँ पे बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, दाढ़ी मूछ वाले लड़के पढ़ते हैं। आपने पाठ में पढ़ा है। सातवां प्रश्न है, चरखी में 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलते हैं? ए 10, बी 20, सी 25, डी 50। तो 1 पैसे 2 और 25 चक्रों का मजा लो। सी विकल्प एकदम सही होगा। आठवां प्रश्न दे रखा है, हामिद के पास कितने पैसे थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताइएगा। बिल्कुल सही, हामिद के पास कुल 3 ही पैसे थे और वह 3 पैसों का क्या लेता है? आप सभी ने पढ़ा है। बिल्कुल सही। 9वां प्रश्न है, हामिद के, यहाँ पे के होगा, हामिद के परिवार में कितने लोग हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताएंगे, हामिद के परिवार में कितने लोग होते हैं? बिल्कुल सही बच्चा, आपका विकल्प यदि बी है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके परिवार में केवल हामिद और उनकी बूढ़ी दादी अमीना ही होती है, जिसके गोद में हामिद सर रख करके सोता है। 10वां प्रश्न, देखिए वही प्रश्न जो मैंने अभी बताया, हामिद किसकी गोद में अपना सर रख कर सोता है? दादी, माँ, पिता या मित्र? तो उनके माँ और पिताजी नहीं होते हैं, वह अपनी दादी के गोद में सर रख करके सोता है। ए विकल्प सही होगा। उनकी दादी का नाम क्या था? अमीना। बिल्कुल। तो यहाँ पे विकल्प दे रखा है, मोहसिन को क्या पसंद आता है? 11वां प्रश्न है, मोहसिन को क्या पसंद आता है? ए भिस्ती, बी वकील, सी साधु, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए भिस्ती। मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है। ऐसा लगता है कि वह मशक से अभी पानी उड़ेल ही देना चाहता हो और वह भिस्ती खरीदता है। 12वां प्रश्न है, महमूद कौन सा खिलौना लेता है? ए वकील, बी सिपाही, सी साधु, डी गुड़िया। तो महमूद सिपाही लेता है। बी विकल्प सही होगा। ठीक है, अपने हाथ में बंदूक लिए हुए है और ऐसा लगता है कि वह पूरे गांव का पहरेदार हो। 13वां प्रश्न, हामिद मेले से कौन सी मिठाई लेता है? ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ले, सी लड्डू, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा, हामिद मेले से कौन सी मिठाई लेता है? तो वह कोई भी मिठाई नहीं लेता है, इनमें से कोई नहीं, ना गुलाब जामुन, ना रसगुल्ले, ना ही लड्डू, ना ही रेवड़ियाँ। उसके दोस्त ये सभी मिठाई उसे ललचा ललचा कर खाते हैं। अगला प्रश्न है, हामिद मेले से क्या खरीदता है?
ए मिठाई, बी खिलौना, सी मोबाइल, डी चिमटा। बताइए हामिद मेले से क्या खरीदता है? बिल्कुल सही, वह मेले से चिमटा खरीदता है। डी विकल्प सही होगा। मोबाइल, खिलौना, मिठाई, इनमें से कुछ नहीं, वह चिमटा खरीदता है। कितने पैसे में खरीदता है? आपका अगला प्रश्न है, हामिद चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? ए 10, बी 5, सी 3, डी 4। बताएंगे हामिद चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? बिल्कुल सही बच्चा, वह कुल 3 पैसों में चिमटा खरीदता है। सी विकल्प हो जाएगा। 16वां प्रश्न, हामिद को किस मित्र ने केले खाने को दिए? ए मोहसिन, बी महमूद, सी नूरे, डी सम्मी। तो महमूद ने उन्हें केले खाने को दिए, उसके पापा ने महमूद को दिए थे। अगला प्रश्न दे रखा है 17वां प्रश्न, 8 आना में कितने पैसे होते हैं? विकल्प दे रखा है 20, 30, 25, 100 या 50। तो देखिए 8 आना में 50 पैसे होते हैं। ई विकल्प हो जाएगा सही। 100 पैसे, 100 पैसे यानी 16 आना, 16 आना यानी 100 पैसे, और 25 पैसे यानी 4 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना, पहले आना चलता था। ईदगाह कहानी में रुस्तमे हिंद किसे कहा गया है? ए वकील को, बी चिमटे को, सी सिपाही को, डी शेर को। बताएंगे, हमें बताना है रुस्तमे हिंद किसे कहा गया है। तो बिल्कुल सही, चिमटे को रुस्तमे हिंद कहा गया है। वो किसी से भी टक्कर ले सकता है, चाहे आग हो, पानी हो, शेर हो, सभी को वो भगा सकता है। अगला प्रश्न है, हामिद की दादी का नाम क्या था? ए मीना, बी अमीना, सी हीना, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा, हामिद की दादी का नाम बताना है। बिल्कुल सही, हामिद की दादी का नाम अमीना था। बी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा, अमीना। अगला प्रश्न दे रखा है 20वां, चिमटा वाला चिमटे का दाम कितना बताता है? ए 10, बी 6, सी 7, डी 100। बताइए चिमटा वाला चिमटे का दाम 6 पैसे बताता है कि कितने पैसे लगेंगे? 6 पैसे लगेंगे। और ठीक ठीक बताओ तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। ठीक है, तो ये था पाठ 3 ईदगाह से संबंधित प्रश्न। चलिए इसके बाद हम अगला पाठ करते हैं। इसके बाद अगला पाठ है दोहा एकादश। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुरु दोऊ खड़े काके लागू पाए। यहाँ पे हमें खाली स्थान को भरना है। बताइए खाली स्थान की जगह में कौन सा शब्द आएगा? भगवान, गोविंद, ईश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी गोविंद। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। ठीक है, गुरु और गोविंद यानी गुरु जी और भगवान दोनों हमारे समय खड़े हैं, तो हम किसके पैर लगे? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमें उस समय गुरु के पैर पड़ना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से परिचित कराते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें कल के काम को कब करना चाहिए? ए कल, बी परसों, सी आज, डी कभी नहीं। तो हमें आज ही करना चाहिए, यानी आज के काम, कल के काम को यदि संभव हो तो आज ही करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, पल में क्या हो सकता है? ए प्रलय, बी लय, सी विहीन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। बिल्कुल सही, ए होगा, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रलय हो सकता है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ए कर्कश, बी मधुर, सी कठोर, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए। बी विकल्प होनी चाहिए, मीठी वाणी बोलिए। पांचवा प्रश्न, कबीर दास किस काल के कवि हैं? ए रीतिकाल, बी भक्ति काल, सी छायावाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो वे भक्ति काल के कवि हैं। बी विकल्प हो जाएगा। छठा प्रश्न, हमें किस धागे को एक ही झटके में नहीं तोड़ देने चाहिए? प्रेम, रोष, क्रोध या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए होगा, हमें प्रेम रूपी धागे को एक ही झटके में नहीं तोड़ देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वह फिर जुड़ जाए, लेकिन जुड़ने पर उसमें एक गांठ पड़ जाएगी।
ठीक है, तो हमें प्रेम रूपी धागे को एक ही झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। 7वां प्रश्न है तरवर का क्या अर्थ है। देखिए 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, पहला तो आपसे पूछेगा तरवर और दूसरा पूछ सकता है सरवर, तो दोनों याद रखेगा। तरवर फल नहीं खात है, फल कौन खा सकता है, पेड़। तरवर का अर्थ होता है पेड़। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, सरवर यानी तालाब। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, वे स्वयं के लिए नहीं दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। 8वां प्रश्न, मुखिया को किसके समान होना चाहिए। ए मुख, बी आँख, सी सर, डी बाल। तो मुखिया को हमेशा मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख खाने पीने में एक है, यानी हम अपने शरीर का भरण पोषण खाना जो है मुंह के द्वारा खाते हैं, लेकिन क्या केवल मुंह का ही विकास होता है, नहीं, शरीर के संपूर्ण अंग, हाथ पैर आँख नाक मुंह कान बाल सभी का विकास होता है। उसी प्रकार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में एक है लेकिन अपने परिवार के अपने समाज के संपूर्ण सदस्यों का विकास करता हो। 9वां प्रश्न, किस वचन से चारों ओर सुख उपजते हैं। ए रोसित, बी क्रोधी, सी मीठे, डी इनमें से कोई नहीं। तो मीठे वचन से सुख उपजत चारों ओर, मीठे वचन से। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन से विपत्त के साथी हैं। ए विद्या, यहाँ पे ए विनय कर लीजिए, विनय, बी विद्या, सी विवेक। तो विद्या विनय और विवेक ये सभी जो हैं विपत्त के साथी हैं। बाद है पाठ 5 चावल की रोटियां के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चा, जितने भी पाठ से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं मैं सभी इस वीडियो में कवर किया हुआ। तो चावल की रोटियां की पहला प्रश्न है, चावल की रोटियां पाठ की कौन सी विधा है। बताना है। ए कहानी, बी कविता, सी नाटक, डी यात्रा वृतांत। तो यह नाटक है। आप सभी पढ़ोगे तो पहले लिखा हुआ है कि पर्दा उठता है और अंत में पर्दा गिरता है। तो पर्दा उठना गिरना ये सभी मंच पर होता है और मंच पर नाटक किया जाता है। तो सी विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न है, चावल की रोटियां पाठ का मुख्य पात्र कौन है। ए कोको, बी मिम्मी, सी तिनसु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वह कोको है। मैंने इसके पहले की पाठ में आप सभी को हामिद के बारे में बताया था कि हामिद मुख्य पात्र क्यों है। तो इसी प्रकार चावल की रोटियां का मुख्य पात्र कोको है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कोको के माता पिता कहाँ गए थे। ए स्कूल, बी बाजार, सी खेत के धान रोपने, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह खेतों में धान रोपने गए थे, सी विकल्प हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कोको की माँ कोको के लिए क्या बनाकर गई थी। ए मैगी, बी समोसा, सी आलू की पकौड़ी, डी चावल की रोटियां। तो वह चावल की रोटियां बनाकर गई थी, जो कि कोको का फेवरेट होता है। पांचवा प्रश्न है, चावल की कितनी रोटियां होती है। 1, 2, 3 या 4। तो चावल की 4 रोटियां थी। यह देखकर कोको अपनी जीभ ओठों पर फेरता है। छठा प्रश्न, कोको रोटियों को किसके पीछे छुपाता है। ए अलमारी, बी रेडियो, सी तौलिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह रोटियों को रेडियो के पीछे छुपाता है। ठीक है, इसलिए वह बहाना करता है कि रेडियो को मत छूना, नहीं तो तुम्हें करंट लगेगा। सातवां प्रश्न, पेट में चूहे दौड़ना का क्या अर्थ है। ए गुस्सा आना, बी पेट खराब होना, सी बहुत जोर की भूख लगना, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी होगा, बहुत जोर की भूख लगना पेट में चूहे कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन कोको के लिए केले के पापड़ लेकर आई थी। ए मिम्मी, बी निन्नी, सी तिनसु, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिम्मी उसके लिए केले के पापड़ लेकर आई थी, ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, केले के कितने पापड़ थे। ए 2, बी 4, सी
5, डी 10। तो केले के 4 पापड़ थे, 4 रोटियां और 4 पापड़ थे। मिम्मी केले के पापड़ किसके साथ खाती है? ए पानी, बी दूध, सी चाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह गरम गरम चाय के साथ केले के पापड़ खाती है, सी विकल्प होगा। 11वां प्रश्न है उबातून, उबतून नहीं उबातून, उबातून कौन था? ए कोको के शिक्षक, बी कोको का मित्र, सी कोको का नौकर, डी दुकानदार का मैनेजर। कौन था बताएंगे? बिल्कुल सही, उबातून दुकान का मैनेजर था, डी विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न दे रखा है कोको की माँ को किस रंग का फूलदान पसंद था? पीला, नीला, गुलाबी या हरा। तो उन्हें कौन से रंग का पसंद था? गुलाबी रंग का। कोको सबसे बहाने क्यों बनाता है? ए उसे लोग पसंद नहीं थे, बी वह अकेले रहना चाहता था, सी उसे चोरी का डर था, डी वह चावल की रोटियों को बचाना चाहता था। सही उत्तर होगा डी, वह चावल की रोटियों को बचाना चाहता था। अगला प्रश्न है किसका पेट भूख से बार बार बज रहा था? ए तिनसु, बी कोको, सी मिम्मी या डी इनमें से कोई नहीं। तो कोको का पेट बार बार भूख से बज रहा था, बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न दे रखा है केले के पापड़ किसने बनाए थे? ए निन्नी की माँ ने, बी मिमी की माँ ने, सी कोको की माँ ने, डी दुकानदार ने। तो केले के पापड़ मिमी के माँ ने बनाए थे, क्योंकि मिमी। इसमें अगला पार्ट है पार्ट 6 लड़की की चतुराई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप सभी के सामने। पहला प्रश्न है गरीब आदमी कहाँ रहता था? ए शहर में, बी गांव में, सी मोहल्ले में, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे? बिल्कुल सही, गरीब आदमी गांव में रहता था, बी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है गरीब आदमी मदद मांगने किसके पास गया था? ए धनी आदमी के पास, बी साहूकार के पास, सी अपने पिताजी के पास, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह मदद मांगने धनी आदमी के पास गया था, ए विकल्प सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न दे रखा है गरीब आदमी ने धनी आदमी के पास कितने रुपए उधार मांगे? विकल्प दे रखा है 1000, 5000, 10,000 या 2000। तो उसने 1000 रुपये उधार मांगे थे, ए विकल्प सही होगा। गरीब आदमी ने कितने वर्ष पश्चात रुपए लौटाने को कहा? 1, 2, 3 या 4। तो उन्होंने 1 वर्ष बाद रुपए लौटाने का वादा किया था कि 1 वर्ष पश्चात मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। जब रुपए नहीं मिलते तो वह गरीब आदमी के घर पहुंचता है। 5वां प्रश्न है धनी आदमी कौन से मौसम में गरीब आदमी के घर गया था? ए बरसात, बी गर्मी, सी ठंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह बरसात के मौसम में गरीब आदमी के घर गया था, ए विकल्प एकदम सही होगा। ठीक है बच्चा, किस मौसम में? बरसात के मौसम में गया था, क्योंकि लड़की क्या कर रही थी? भात पका रही थी और पिताजी बाहर गए हुए थे। ये सारे बात हम लोगों को पाठ में पढ़ने पर पता चलते हैं। 6ठा प्रश्न है गरीब आदमी के घर कौन था? ए आदमी, बी लड़की, सी औरत, डी लड़का। यह बात तब पूछी गई है जब धनी आदमी गरीब आदमी के घर गया तो उस समय कौन था? लड़की थी, बी विकल्प सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है धनी ने लड़की से कैसी आवाज में बात की? ए मीठी, बी रौबदार, सी कर्कश, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा? धनी ने लड़की से कैसी आवाज में बात की? बिल्कुल सही, उसने रौबदार आवाज में बात की, ऐसे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, गुस्से से। 8वां प्रश्न लड़की ने पिताजी के बारे में क्या बताया? ए 1 का 2 करने गए हैं, बी पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं, सी बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर यहीं पे छुपा हुआ है, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। 1 का 2 करने माँ गई है, एक ठीक है, बिना झगड़ा के झगड़ा करने भाई गया था। ठीक है, इसके बारे में बताती है। और स्वयं के बारे में क्या बताती है? स्वयं के बारे में बताती है कि मैं 1 से सारा देख रही हूँ,
एक से सारा देख रही हूँ, स्वयं के बारे में वह बताती है। 9वां प्रश्न दे रखा है, लड़की के घर में कितने लोग थे? 1, 2, 3 या 4? तो सबसे पहले लड़की, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी, 4 लोग थे। डी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है, लड़की ने प्रश्नों का जवाब कैसा दिया? ए सीधा, बी उल्टा, सी टेढ़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़की ने प्रश्नों का जवाब टेढ़ा दिया। ठीक है, हम इस प्रश्न को उल्टा जवाब नहीं कह सकते हो आप। उल्टा का मतलब हुआ कि कहाँ गए हैं, ऐसे पूछा होता है कि कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता, यह हो गया उल्टा जवाब। टेढ़ा जवाब हो गया कहाँ गए हैं, स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। सीधा जवाब ना देकर टेढ़ा जवाब देना होगा। 11वां प्रश्न है, लड़की ने प्रश्नों का उत्तर कब देने को कहा? ए एक दिन बाद, बी 2 दिन बाद, सी 3 दिन बाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़की ने 1 दिन के बाद जवाब देने को कहा। ए विकल्प सही उत्तर होगा। लड़की के पिताजी किसकी छप्पर छा रहे थे? ए घर, बी गोहाल, सी मंदिर या डी इनमें से कोई नहीं। तो वह गोहाल की छप्पर छा रहे थे। बी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न दे रखा है, स्वर्ग कहाँ है? ए धरती में, बी आसमान में, सी बादलों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ग आसमान में है। ठीक है, बी विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, लड़की के भाई किसके पौधे को काटने गए थे? ए टमाटर, बी बैगन, सी रेंगनी, डी इनमें से कोई नहीं। लड़के के बारे में बताती है कि एक का बिना झगड़ा के झगड़ा करने, यानी रेंगनी के पौधे काटने गए हैं। रेंगनी क्या होता है? कटीला पौधा होता है, इसे काटेंगे तो कांटा चुभेगा। अगला प्रश्न है, माँ किसकी दाल दलने गई थी? ए चना, बी मटर, सी अरहर, डी मूंग। तो वह अरहर की दाल दलने गई थी, 1 का 2 करने गई थी ना। लड़की क्या पका रही थी? ए दाल, बी सब्जी, सी भात या डी इनमें से कोई नहीं। वह भात पका रही थी, सी विकल्प होगा। और भात में एक चावल के दाने को दबाकर देख रही थी कि संपूर्ण भात पका है या नहीं। धनी आदमी ने किसकी बातों से प्रभावित होकर कर्ज माफ कर दिया? ए गरीब लड़की, बी ए गरीब आदमी, बी लड़की, सी लड़के या डी औरत। तो वह लड़की के बातों से प्रभावित हुआ। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, धनी आदमी ने लड़की को क्या पुरस्कार दिया? ए कपड़े, बी किताबें, सी माला, डी कलम। तो वह क्या पुरस्कार देता है? बिल्कुल सही, वह माला देता है और पिताजी का 1000 रुपये भी माफ कर देता है। 19वां प्रश्न है, कर्ज का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए ऋण, बी उधार, सी कर्जा या डी इनमें से सभी। तो ये सभी ऋण, उधार, कर्जा, ये सभी कर्ज के पर्यायवाची शब्द हैं। 20वां प्रश्न है, आदमी के बाल पकने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो ये तो बहुत आसान है, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। 21वां प्रश्न है, चौकीदार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे जुड़ता है। तो एक शब्द होता है चौकी, चौकी में यदि हम दार लगा दें तो हो जाएगा चौकीदार। तो चौकीदार में दार प्रत्यय लगा हुआ है। 22वां प्रश्न दे रखा है, 100 रुपए के कितने नोट मिलाने पर 1000 होगा? तो देखिए, 100 रुपए और 1000, यहाँ पे देखिए इसको एकदम आसानी से कैसे करेंगे। तो देखिए, 100 रुपए में कितने जीरो हुए? 2, और 1000 में कितने जीरो होंगे? 3। तो 100 में हम क्या करें कि 3 जीरो हो जाए, इसको 10 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 10 नोट मिला देंगे तो 1000 हो जाएगा। सुई में धागा जाता है, तो सुई में धागा पिरोया जाता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा। 24वां प्रश्न है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। पहेली का अर्थ क्या है? नारियल, लड्डू, लड़की या तीतर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए नारियल। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, इसका उत्तर होगा 3 तीतर। 25वां प्रश्न है, विश्वास का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए भरोसा, बी दिलासा, सी अंधविश्वास या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वास का पर्यायवाची भरोसा होता है।
विश्वास का आपको विलोम शब्द पूछा जाए तो बताइएगा अविश्वास, अंधविश्वास नहीं बताइएगा, अविश्वास बताइएगा। ठीक है, तो बच्चा यह था सेट 1। इसमें हमने पाठ 6 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए और इसके बाद आपको सेट 2 प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें इसके आगे के पार्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो जुड़े रहना है भारतवर्ष क्लासेस पर। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन पहले भी मिल जाती है। थैंक यू बच्चा।